12 मई 2026 की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब और हरियाणा को लेकर कोर्ट ने आखिर क्या कहा, पूरे आदेश को आसान भाषा में समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र दीक्षित आपका स्वागत है स्पेशल एजुकेटर्स सारथी परिवार में। सुप्रीम कोर्ट में जो विशेष शिक्षकों के लिए केस चल रहा है उसमें 12 मई 2026 को जो सुनवाई हुई, 4 राज्यों को सुना गया और प्रत्येक के लिए अलग अलग आदेश जारी किए गए, जिनकी मैं हिंदी में कोर्ट की भाषा में जानकारी लेकर आया हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आदेश लाइन टू लाइन। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जो 12/5/2025 को दिया है, ये वही आर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिखवाया गया है, जिसको मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूँ कि इसी आर्डर को मैं हिंदी अनुवाद के रूप में पूरा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये यहाँ से प्रारंभ होता है। पहले उन्होंने दिल्ली सरकार को सुना, फिर उड़ीसा राज्य को सुना, उसके उपरांत उन्होंने पंजाब, हरियाणा के लिए ये आदेश दिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपना हिंदी में इसका रूपांतरण। तो साथियों, दिल्ली के लिए कोर्ट ने कहा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एन GNCT यानी कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये एक वहां पे डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसके तहत सारे काम देखे जाते हैं। उसकी ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में स्थगन हेतु एक पत्र भेजा गया, यानी कि GNCT ऑफ दिल्ली सरकार की ओर से इस वकील ने पत्र भेजकर मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाने की मांग की। कोर्ट कहता है, हम GNCT ऑफ दिल्ली से संबंधित मामलों पर अगले सप्ताह सुनवाई करने का प्रस्ताव रखते हैं। तीसरा, अधिसूचना अभियोग इतने के तहत नोटिस जारी किया गया था, जो सुश्री स्वाति घड़ियाल GNCT ऑफ दिल्ली की ओर से उपस्थित हुई थी, और GNCT ऑफ दिल्ली 15 मई 2026 तक की सूचना अभियोग संख्या 116709/2026 के संबंध में अपना उत्तर हलफनामा दाखिल कर सकती है। ये दिल्ली सरकार के लिए आदेश था। उसके बाद उन्होंने उड़ीसा राज्य को सुना। उड़ीसा के लिए उन्होंने कहा, हमने उड़ीसा राज्य की ओर से दिनांक 4 मई 2026 को दायर हलफनामे का अध्ययन किया है। हालांकि प्रारंभ में उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया था कि RCI योग्यता प्राप्त 572 व्यक्ति ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्यरत हैं, और दिनांक 7 मार्च 2025 के न्यायालय के आदेश के अनुसार स्क्रीनिंग समिति द्वारा उन पर विचार किया जाएगा। लेकिन हलफनामे से पता चलता है कि केवल 106 व्यक्तियों को ही दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। शेष 466 व्यक्तियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए स्क्रीनिंग समिति के समक्ष कार्रवाई में क्यों नहीं बुलाया गया? इस प्रश्न के उत्तर में विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश रंजन नायक ने प्रस्तुत किया कि ऐसे उम्मीदवारों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा TET उत्तीर्ण नहीं की थी, जो उड़ीसा राज्य में एक अनिवार्य योग्यता है। इस पर कोर्ट ने कहा, हमने अपने पिछले आदेशों में RCI के इस रुख का उल्लेख किया है कि TET योग्यता उन शिक्षकों के लिए अनिवार्य नहीं है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। फिर कोर्ट कहता है, हमने यह भी पाया कि RCI के हलफनामे के कारण उत्पन्न परिवर्तन की परिस्थितियों में TET योग्यता को एक वांछनीय योग्यता माना जाना चाहिए। 9वां नंबर लिखाते हैं कोर्ट की, ऐसी स्थिति का सामना करते हुए श्री नायक निवेदन करते हैं कि उड़ीसा राज्य को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का अवसर दिया जाए। वे अनुरोध करते हैं कि उन्हें 14 जुलाई 2026 तक का विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का समय दिया जाए। हालांकि हम निर्देश देते हैं कि इस बीच शेष 466 व्यक्तियों को स्क्रीनिंग समिति के समक्ष सत्यापन के लिए अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए, और यदि यह पाया जाता है कि इनमें से किसी या सभी उम्मीदवारों के पास
आरसीआई योग्यता है तो 7 मार्च 2025 के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति के लिए कदम उठाए जाएं। 11वें नंबर पर कोर्ट कहता है हमने श्री नायक को यह भी पता लगाया कि इसे रिकॉर्ड पर रखते हैं और कि 1520 नए पद सृजित किए जाने हैं। यदि वास्तव में ऐसा है और मंत्रिमंडल उपयुक्त प्राधिकारी ऐसे पदों के सृजन को मंजूरी देता है उड़ीसा राज्य में, तो इस न्यायालय के समक्ष इन मामलों के लंबित होने से राज्य को विज्ञापन जारी करने से नहीं रोका जा सकेगा। इस प्रकार के तथ्य और भर्ती प्रक्रिया में हुई प्रगति का उल्लेख राज्य द्वारा दाखिल किए जाने वाले हलफनामे में भी किया जा सकता है। उसके बाद कोर्ट ने पंजाब राज्य को सुना और उसके लिए जो आदेश पारित किए, पंजाब राज्य पर उसने ज्यादा समय दिया। तो कोर्ट कहता है हमने 13 जनवरी 2026 और 12 मई 2026 के हलफनामों का अध्ययन किया है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि 375 अनुबंधात्मक विशेष शिक्षक पंजाब में कार्यरत थे और उन सभी की स्क्रीनिंग समिति द्वारा जांच की जा चुकी है। स्क्रीनिंग समिति की सिफारिश के अनुसार अनुबंधित विशेष शिक्षकों को दिनांक 7 मार्च 2025 के आदेश के तहत 3 चरणों में 36, 12 और 16 में नियमित करने की सिफारिश की गई है। पंजाब राज्य उनकी सेवा को नियमित कर सकता है और उन्हें दिनांक 7 मार्च 2025 के आदेश के अनुसार सभी लाभ प्रदान कर सकता है। यह भी प्रतीत होता है कि शेष विशेष शिक्षकों को कमियों के कारण नियमित करने की सिफारिश नहीं की गई है, अर्थात ऐसे शिक्षकों ने टीटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी और साथ ही आरसीआई द्वारा जारी किए गए अपने केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर सीआरआर नंबर का नवीनीकरण भी नहीं कराया था। तो विद्वान एमिकस क्यूरी श्री ऋषि मल्होत्रा ने निवेदन किया कि आरसीआई द्वारा सीआरआर का नवीनीकरण एक आवश्यक शर्त है और जिन विशेष शिक्षकों ने अभी तक नवीनीकरण नहीं कराया है उन्हें नवीनीकरण प्राप्त करने के बाद ही स्क्रीनिंग समिति के संपर्क करने की स्वतंत्रता दी जा सकती है। 15वें नंबर कोर्ट कहता है हमें प्रस्तुत प्रस्ताव निष्पक्ष और न्याय संगत लगता है। जो ऋषि मल्होत्रा कह रहे हैं उसके अनुसार कोर्ट कहता है कि हमें प्रस्तुत प्रस्ताव निष्पक्ष और न्याय संगत लगता है। तदनुसार हम उन सभी विशेष शिक्षकों को जिन्होंने अपने सीआरआर नंबर का नवीनीकरण नहीं कराया है आरसीआई से नवीनीकरण हेतु संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हैं। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आरसीआई इन अनुबंध पर कार्यरत विशेष शिक्षकों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं पर ध्यान देगा और कानून के अनुसार सीआरआर नंबर का नवीनीकरण करेगा। नवीनीकरण होने पर उक्त विशेष शिक्षक अपनी योग्यताओं के आगे सत्यापन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी से संपर्क के लिए स्वतंत्र होंगे। हम दोहराते हैं कि टीटी एक वांछनीय योग्यता माना जाएगा जैसे कि पिछले आदेशों में मैंने और उड़ीसा राज्य के संबंध में पारित आदेशों में दर्शाया गया है। 17वें नंबर कोर्ट कहती है यदि ऐसे विशेष शिक्षक सभी प्रकार से उपयुक्त पाए जाते हैं तो स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उन्हें नियमितीकरण के लिए अनुशंसित किया जाएगा। दिनांक 12 मई 2026 के हलफनामे के अनुच्छेद 4 की सामग्री के संबंध में श्री मल्होत्रा विद्वान एमिकस क्यूरी ने सही ढंग से बताया कि इसमें कुछ विसंगतियां हैं जिसे पंजाब राज्य द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि 15 मई 2026 और 26 अप्रैल 2026 को 2 परीक्षाएं आयोजित की गई थी। पहली परीक्षा का शीर्षक पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा है जबकि दूसरी परीक्षा का शीर्षक पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा विशेष है।
श्री मल्होत्रा की चिंता यह है कि 54 विशेष शिक्षक जिनके बारे में दावा किया गया है कि उन्होंने 15 अप्रैल 2026 को टीटी परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उन्हें पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा विशेष उत्तीर्ण नहीं की होगी। जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा नॉर्मल पंजाब वाली कर ली थी, उन्होंने जो है 15 अप्रैल की शिक्षक पात्रता परीक्षा विशेष जो कराई गई थी शायद नहीं उत्तीर्ण की होगी, ऐसा उन्होंने भी चिंता व्यक्त की है। और राज्य के वकील को इस तथ्यात्मक स्थिति का सामना करने पर बेहतर निर्देश प्रदान करने के लिए समय मांगा। स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाए जिसमें स्थिति स्पष्ट की जाए। अवमानना याचिका दायरी संख्या 50-639/2025 के याचिकाकर्ताओं को भी स्क्रीनिंग समिति के समक्ष अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाती है। यदि वे नियमितीकरण के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं तो उचित सिफारिश की जा सकती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं, 30वें नंबर पर कोर्ट कहता है, यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उम्मीदवारों की इस श्रेणी के लिए भी टीटी को अनिवार्य योग्यता के रूप में अनिवार्य नहीं माना जाएगा। यानी कि टीटी को अनिवार्य नहीं माना जाएगा अगर उन्होंने ऐसा भी किया है। फिर उसके बाद हरियाणा राज्य को सुनते हैं। हरियाणा के लिए कोर्ट कहता है हरियाणा राज्य को दिनांक 7 मार्च 2025 के आदेश के अनुसार एक स्क्रीनिंग समिति गठित करने का आदेश दिया जाता है। शायद वहां पर अभी से स्क्रीनिंग समिति गठित नहीं की गई है। फिर कोर्ट कहता है यह निवेदन किया जाता है कि 360 अनुबंधात्मक विशेष शिक्षक कार्यरत हैं और वहां 1093 पद स्वीकृत पद है। हरियाणा राज्य सभी अनुबंधात्मक विशेष शिक्षकों को एक अधिसूचित तिथि पर स्क्रीनिंग समिति के समक्ष अपने प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकता है। जिन उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाता है, कोर्ट ने कहा कि वो स्क्रीनिंग समिति के सामने हरियाणा के विशेष शिक्षकों को आप बुलाइए। जो आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करते पाए जाएंगे विशेष शिक्षक, वो हरियाणा राज्य उनकी सेवाओं को नियमित करने और उन्हें 7 मार्च 2025 के आदेश के तहत सभी लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू करेगा, बिना उनसे टीटी योग्यता की अपेक्षा किए। मतलब कि आप टीटी की अनिवार्यता को नहीं देखेंगे और उनकी स्क्रीनिंग कराएंगे और 7 मार्च 2025 के आदेश का पालन करेंगे। हम दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से संबंधित मामलों पर 19 मई 2026 को दोपहर 3 बजे सुनवाई करने का प्रस्ताव करते हैं। यानी कि कोर्ट अब 19 मई को दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मामलों को सुनेगा। साथ ही यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कोर्ट अब बार बार निर्देशित कर रहा है सभी राज्यों को कि टीटी को आप नहीं देखेंगे, आप आरसीआई की योग्यता को देखकर स्पेशल एजुकेटरों की स्क्रीनिंग कराएं और उनकी स्क्रीनिंग करा के उनको 7 मार्च 2025 के आदेश के तहत उनका नियमितीकरण करें। तो साथियों, कोर्ट ने जो भी आदेश किया था उसको मैंने यहाँ पर लाइन टू लाइन अभी सुनाया हुआ है। इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया या जोड़ा। कोर्ट की कहानी मेरी जुबानी में आपको सही व सटीक जानकारी प्राप्त होने पर ही देता हूं, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन दबाकर वीडियो को लाइक करना होगा ताकि अपडेट मिलते ही आपको जानकारी मिल जाए। मैं सदैव तभी जानकारी लेकर आता हूं जब सही व तथ्यपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है।